क्या किसी लाश के साथ ये हैवानियत करना क्या धर्म या संस्कारों में होता है? क्या किसी लाश के साथ अपनी हवस को मिटाना क्या दिल के अंदर कोई सहनशीलता नहीं होती? क्या किसी लाश के साथ ये बलात्कार करना कहाँ तक सही है? साथियों, आज की कहानी आपके दिल को झकझोर कर देगी। आज की कहानी है, एक शख्स कब्र के अंदर घुसता है। एक लड़का कब्र में घुसता है और वहाँ पर वो मुर्दा लाश के साथ वो गंदा काम करता है, वो गंदी घिनौनी हरकत करता है जो आज तक कहीं नहीं हुई। साथियों, वो कब्र के अंदर घुसता है और जब वो उस लाश और मुर्दा लाशों के साथ वो अपनी हवस को मिटा ही रहा था, तो अचानक लाश के दांतों से, लाश के आँखों से एक तेज रोशनी निकलती है और वह उस रोशनी को देखकर घबरा और डर जाता है। तो साथियों, आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। इस घटना को मेरा बताने का बिल्कुल भी मन नहीं था, परंतु साथियों, ये बताने और जागरूकता के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जागरूक हो सकें। तो साथियों, आज की सच्ची घटना है पाकिस्तान के कराची शहर की। एक लड़का था 27 साल का, वो काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था। तो साथियों, पाकिस्तान में एक जगह है सरगोदा, वहाँ का वो लड़का रहने वाला था। तो साथियों, वह काम की तलाश में कराची चला जाता है। तो साथियों, जब वह काम की तलाश में कराची में काम के लिए डोलता है, उसे एक छोटा मोटा काम मिल जाता है। परंतु साथियों, किसी दिन उसका काम लगता, किसी दिन उसका काम नहीं लगता। तो वो जिस दिन काम नहीं लगता था, वो काम के लिए इधर उधर सुबह शाम दिन में डोला करता था। तो अचानक उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है। वजीरा नाम उस लड़का का था। देखिए, जब उसकी वजीरा नाम के लड़के के साथ मुलाकात होती है तो वो अपना हाल बताता है, बेरोजगारी, गरीबी का, अपने परिवार का। तो जो वजीरा नाम का लड़का था उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। जो वजीरा नाम का लड़का था साथियों, वो लड़का कब्रिस्तान के अंदर मालीगिरी का काम करता था। जो मुर्दा लाशें वहाँ पर दफन होने के लिए आती थी, उन लाशों के लिए वो खड्डा खोदता था, पेड़ पौधों में पानी डालता था और वहाँ की देखभाल करता था। और जो लड़का वजीरा से मिला था काम के लिए, उस लड़के का नाम था रियाज। जो काम की तलाश में भटक रहा था, उसकी मुलाकात वजीरा से होती है और वजीरा उसको कब्रिस्तान ले जाता है। तो साथियों, जो रियाज नाम का लड़का था, वो अपने काम को करता था जो उसे काम मिला था मालीगिरी का, और रियाज अपने काम पर रहता था और वजीरा भी अपने काम पर रहता था। परंतु साथियों, वजीरा कहीं ना कहीं खुश भी था, क्योंकि वह उस समय अकेला था। उसे एक रियाज नाम का लड़का मिल जाता है कब्रिस्तान की देखरेख, मुर्दा लाशों की देखरेख के लिए। तो दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। एक दिन साथियों, रियाज अपने काम को कर रहा था तो उसकी नज़र वजीरा पर पड़ती है। जो वजीरा था वो कब्र के अंदर पैरों की तरफ से घुसता था और आधे से 1 घंटे के अंदर कब्र के बाहर आता था। रियाज ने वाकया 2 से 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। फिर अचानक जब ये वाकया उसने 3-4 दिन देखा, उसने वजीरा से पूछा कि भाई, आप हर रोज पैरों की तरफ से कब्र के अंदर घुसते हो और आते हो, आप क्या करते हो? साथियों, जो वजीरा ने रियाज को बताया, रियाज को तनक भी उस पर गुस्सा नहीं आया, रियाज को उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
और न रियाज ने किसी को बताना सही समझा समाज के अंदर। जो वजीरा ने बताया रियाज को, रियाज उसको सुनकर बहुत खुशी से झूम उठा और फिर दोनों उसी काम पर लग जाते हैं घिनौनी हरकत करने पर। साथियों, जितनी भी लाशें कब्रिस्तान के अंदर दफन होने आया करती थी, वो औरतों की और लड़कियों की लाश पर नज़र रखते थे और उनके साथ उस शाम के वक्त जो परिवार अपनी लाशों को वहाँ पर दफन करके चला जाया करते थे, उनकी लाशों के साथ घिनौनी हरकत करते थे, उनकी लाशों के साथ बलात्कार करते थे, अपनी हवस को मिटाया करते थे। तो साथियों, यही वाकया 10-12 सालों तक चला। ये कहानी 10-12 साल पुरानी है। साथियों, फिर असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जो वजीरा नाम का लड़का था, वह साथियों बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता था, वो बहुत ज़्यादा नशा करता था। और वजीरा नाम का लड़का था जो वह नशा और ड्रग्स के चक्कर में अपनी हवस और हैवानियत करते करते उसके शरीर के अंदर एक बीमारी लग जाती है। जो ड्रग्स साथियों वो लेता था, उस बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है, वजीरा नाम के लड़के की। और वजीरा के मरने के बावजूद रियाज इसी काम को लगातार अपनी हवस को मिटाया करता था उन कब्रों के अंदर जाकर। साथियों, यह कहानी है अक्टूबर 2011 की, जब रियाज कब्र के अंदर पैरों की तरफ से अंदर जाता है और अपनी हैवानियत और अपनी हवस को मिटाने के लिए उन जिंदा लाशों से जो वहाँ पर कब्र में दफनाई जाती हैं, उनसे बलात्कार किया करता था। एक दिन का वाकया क्या हुआ, वह रियाज अपनी हवस को मिटाने के लिए जैसे ही कब्र के अंदर जाता है, कब्र में घुसता है और वो अपनी हैवानियत को अंजाम दे रहा था, अचानक लाश के अंदर से एक तेज उत्पन्न होता है। लाश की आंखों से एक रोशनी निकलती है, लाश की दांतों से एक चमक निकलती है। और दोस्तों, वह चमक और रोशनी को देखकर वो डर और घबरा जाता है। वह इस हाल में वहाँ से बहुत तेज़ी से गांव की तरफ भागता है। और जब वह गांव की तरफ भागता है तो वहाँ पर चिल्लाता है, पुकारता है। वहाँ पर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आप इतने डरे घबराए क्यों हो। वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। साथियों, वह पूरा हाल वहाँ पर समाज को बताता है। साथियों, जब समाज ये सुनता है तो वो उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। और कुछ लोग उस रियाज को बचा लेते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो साथियों, जब उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, उसे पुलिस कस्टडी के अंदर ले जाया जाता है। और पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है रियाज नाम के लड़के से, तो उसने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। उसने खुलासों में बताया है कि उसने 50 लाशों के साथ, वजीरा के साथ मिलकर उसने अपनी हैवानियत, अपनी हवस को मिटाया है। लड़कियों और औरतों की लाशों के साथ हम मिलकर बलात्कार किया करते थे। उसने अपने पुलिस कस्टडी के अंदर दिए हुए इंटरव्यू में बताया था कि वजीरा के मरने के बावजूद उसका ये काम चलता रहा लगातार। अचानक एक लाश के दांतों से तेज उत्पन्न होता है, आंखों से एक रोशनी निकलती है, जिससे वह डर और घबरा जाता है। उससे पूछताछ के अंदर पुलिस उसे हिरासत में लेकर उन लाशों पर जाती है, उस कब्रिस्तान में जाती है जिन जिन लाशों के साथ उन्होंने बलात्कार जैसी और हवस मिटाने की घटना को अंजाम दिया था। यह बात पूरे जब उन लोगों तक पहुंचती है जिन लोगों के परिवारों की वहाँ लाश दबी हुई थी, तो वे परिवार वहाँ पर पहुँचते हैं पुलिस की मौजूदगी में। जब पुलिस उससे पूछती है कि एक एक करके वो पूरी लाशों के जो दफन लाश थी
बताता है कि हमने इस लाश के साथ बलात्कार और रेप किया है। तो साथियों, जिन परिवारों की वहाँ पर लाश दबी हुई थी, उन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो इतने शर्म महसूस करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि वे आगे क्या करेंगे, कभी लाश दबाई भी जाए कि नहीं दबाई जाए। ये तो नहीं पता साथियों पुलिस ने उसको क्या सज़ा दी है, क्या सज़ा मिली है, क्या सज़ा दी होगी, परंतु मेरा मानना है कि ऐसी हैवानियत की ना तो कोई सज़ा होती, ना ऐसी हैवानियत की कोई पूछताछ होती। सीधा और सीधा ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। जब ये वाकया जिन लोगों के परिवार की वहाँ पर लाश दबी थी, उन्होंने अपनी अपनी लाश को देखा और जिन जिन लाशों के साथ उन्होंने बलात्कार और रेप जैसी घटना को अंजाम दिया, तो वो परिवार बहुत बुरी तरीके से रोने लगे। रियाज ने बताया था कि जब भी कोई औरत की, लड़की की लाश वहाँ पर आती थी, लड़की औरत की लाश पर एक अलग तरह का कपड़ा डाला जाता था और आदमी की लाश पर अलग तरह का कपड़ा डाला जाता था, जिससे ये पता लगाया जाता था कि ये औरत की लाश है, ये आदमी की लाश है। और जब उन परिवार के लोग उस लाश को दबा दफना कर और वहाँ से अपनी सारी प्रक्रिया ख़त्म कर कर कब्रिस्तान से चले जाया करते थे, और 5 बजे के बाद नमाज होने के बावजूद जब सभी लोग वहाँ से अपने घर चले जाते थे, तो हम बहुत खुश होते थे और हम 5 बजे के बाद अपनी हवस को दोनों वजीरा और रियाज मिलकर कब्र के अंदर मिटाया करते थे। एक मुर्दे की लाश का बखान और मुर्दे की लाश के बारे में सिर्फ एक मुर्दा बता सकता है, परंतु एक मुर्दे की लाश की सच्चाई एक जिंदा व्यक्ति ने बताई, और जिन 2 लोगों ने मिलकर इस शर्मनाक दरिंदगी की। देखिए साथियों, इस कहानी को सुनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, परंतु आपको जागरूक और उजागर करना मैंने अच्छा समझा, तो आपको ये सारी कहानी बता दी। हिंदुस्तान के अंदर आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, परंतु पाकिस्तान में ये घटना आम हो सकती है। ऐसी हैवानियत जो समाज पर कलंक, देश पर कलंक, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। एक जिंदा व्यक्ति अगर ये काम करता तो इसकी सज़ा हो सकता है उम्र कैद में तब्दील हो जाए, परंतु जिंदा व्यक्ति मुर्दा लाशों के साथ बलात्कार करना, ये कहीं ना कहीं बहुत गंदा और घिनौना काम है। मैं कहता हूँ आने वाले 50 जन्मों में भी इसका न्याय नहीं होगा। साथियों, इस कहानी में आपको जो मैंने उचित समझा आपको बताया, और आगे मिलता हूँ किसी कहानी को लेकर, परंतु ऐसे लोगों के लिए फांसी की सज़ा की मांग करें और अपने अपने परिवार की देखभाल और सुरक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। जय श्री राम।